हे गाइस, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल आर इलेक्ट्रोनोवा। आज हम जानेंगे कैपेसिटर क्या होता है, कैपेसिटर कैसे काम करता है। अगर आप जानना चाहते हैं कि कैपेसिटर का यूज़ कहाँ कहाँ होता है और कैसे काम करता है, तो ये सारा कुछ डिस्क्रिप्शन के साथ बताएंगे। कब डीसी करंट को पास करता है, कब एसी करंट को पास करता है, कब रजिस्टर के साथ कनेक्ट होता है, कब इंडक्टर के साथ कनेक्ट होता है। ये सब कुछ डिस्क्रिप्शन के साथ आपको बताएंगे। वीडियो में आगे बने रहें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। कैपेसिटर एक इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट है जो एनर्जी को कुछ समय तक स्टोर करके रखता है और फिर वो छोड़ देता है। जैसे आप वीडियो में देख रहे होंगे, जैसे नल को टैप ओपन करते हैं तो पानी डायरेक्ट गिरता है। जैसे करंट जैसे सप्लाई दिए तो वो कंटिन्यूअस चालू है, लेकिन उसके नीचे अगर हम कैपेसिटर लगा दें या टैप लगा दें तो कुछ देर तक पानी को, जैसे चार्ज को स्टोर करके रखता है वैसे स्टोर करके रखता है और कुछ समय तक वो कंटिन्यूअस उस फ्लो को बनाए हुए रखता है। तो इसका यूजेस क्या क्या है ये कंप्लीट डिस्क्रिप्शन के साथ हम लोग आगे जानेंगे। तो इसका यूजेस बेसिकली मोटर स्टार्टिंग, एनर्जी स्टोर, फिल्टरिंग, पावर फैक्टर इम्प्रूवमेंट, सिग्नल कपलिंग एंड डीप कपलिंग, टाइमिंग एंड ओसिलेशन, ट्यूनिंग एंड प्रोटेक्शन प्रोसेस के लिए होता है। तो एक एक करके हम लोग इसको डिस्क्रिप्शन से स्टार्ट करते हैं। पहले हम लोग आते हैं मोटर स्टार्टिंग में। अगर हम सिंगल फेज मोटर को बिना कैपेसिटर के सप्लाई देते हैं तो वो स्टार्ट नहीं होता है, क्योंकि उस पर दो वाइंडिंग होता है, एक प्राइमरी वाइंडिंग और दूसरा सेकेंडरी वाइंडिंग। जब तक दोनों वाइंडिंग में सप्लाई या मैग्नेटिक फील्ड नहीं बनता है तो मोटर स्टार्ट नहीं होता है। ये हम आपको एनिमेशन के माध्यम से दिखाते हैं। जैसे आप देख सकते हैं, एक मैग्नेटिक फील्ड कैपेसिटर से जो कनेक्ट है सेकेंडरी वाइंडिंग उस पर जनरेट हो रहा है, और दूसरा जिस पे हमारा डायरेक्ट पावर सोर्स कनेक्टेड है उससे मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो रहा है, जिससे हमारा रोटेशन मोटर को मिल पाता है और वो मूवमेंट करती है और हमारा जो भी मोटर हो, पंप हो, वॉशिंग मशीन हो, फैन हो, वो स्टार्ट होता है। आगे हम देखेंगे एनर्जी स्टोर्ड। कैपेसिटर में एनर्जी स्टोर्ड कैसे होता है। कैपेसिटर पे जैसे ही हम लोग पावर सप्लाई ऑन करते हैं तो वो कुछ देर के लिए अपने में एनर्जी को स्टोर करके रखता है, और इसका हम लोग वेरियस टाइप से यूज करते हैं। जैसे एनर्जी स्टोर का हमारा एक हो जाता है कैमरे के फ्लैश में, वो एनर्जी को स्टोर करके रखता है, और जैसे ही हम उसका सर्किट ब्रेक करते हैं तो क्या होता है, वो फ्लैश लाइट जनरेट करता है और एक साथ में सारा एनर्जी बाहर कर देता है। और सेम उसका इन्वर्टर में हो गया, यूपीएस में हो गया, वो क्या करता है कि उसको स्मूथ शटडाउन देता है, एनर्जी स्टोर करके रखता है। आगे हम देखेंगे फिल्टरिंग में, तो कैसे हमारा ये कैपेसिटर यूज़ करता है सिग्नल को फिल्टर करने के लिए। तो आप वीडियो में देख पा रहे होंगे, जो हमारा एसी सिग्नल है वो रेक्टिफायर होने के बाद हमारा कैपेसिटर पे गया, वो हम यहाँ पे फिल्टर से डिनोट किए हैं। तो वो देखिए आपका एसी सिग्नल जो नेगेटिव जो था पार्ट, उसको वो ब्लॉक कर दिया और सिर्फ एसी सिग्नल को पास होने दिया। ये काम होता है फिल्टर कैपेसिटर का। आगे हम देखेंगे पावर फैक्टर। पावर फैक्टर इम्प्रूवमेंट और पावर फैक्टर कैसे ठीक करते हैं, इस पे बहुत लंबा वीडियो बन सकता है, तो इसको हम शॉर्ट में समझाने की कोशिश करते हैं। जितने भी हमारा इंडक्टिव लोड होता है वो उस पे क्या होता है कि लैगिंग करंट होता है। करंट जो है वो वोल्टेज से पीछे हो जाता है इंडक्टिव लोड में। तो हम अपना पावर फैक्टर को बनाए रखने के लिए, जिससे हमारा एनर्जी कंजप्शन कम हो, हमारा बिल कम आए, उसको मेंटेन करने के लिए हम कैपेसिटर बैंक का यूज़ करते हैं।
और पावर फैक्टर को इम्प्रूव करते हैं। जो हमारा लैगिंग करंट है उसको हम लोग बैलेंस करने का कोशिश करते हैं। आगे देखेंगे कपलिंग कैपेसिटर और डीकपलिंग कैपेसिटर। कपलिंग कैपेसिटर में क्या होता है कि हमारा जो कैपेसिटर होता है वो सीरीज में कनेक्ट होता है आपका जो भी इनपुट सिग्नल है उसके और आउटपुट सिग्नल के। और आप फर्स्ट वाले ऊपर वाले फिगर में देख पा रहे होंगे, इस पे डीसी सिग्नल को ब्लॉक कर दिया है और सिर्फ एसी सिग्नल को पास होने देता है। इसे कहते हैं हम लोग कपलिंग कैपेसिटर। और सामने ही नीचे आप देखेंगे ये इस पे क्या है कि हमने फिगर जो बना रखा है इस पे आप देख पा रहे होंगे कि एसी सिग्नल को ब्लॉक किया है और डीसी सिग्नल को पास कर रहा है। ये होता है डीकपलिंग कैपेसिटर। आगे हम लोग देखेंगे टाइमिंग एंड ओसिलेशन में इसका क्या यूज होता है कैपेसिटर का। तो कैपेसिटर का यूज हम देखेंगे टाइमिंग एंड ओसिलेशन में। तो ये आप जो लेफ्ट साइड में देख रहे हैं ये हमारा एक तरह का टाइमर आईसी सर्किट है। इस पे क्या करता है कि रेजिस्टेंस और कैपेसिटर का यूज करके हम डिले टाइम सेट करते हैं। और आप अगर 55 टाइमर आईसी के बारे में जान रहे होंगे तो इस पे कैपेसिटर यूज और रेजिस्टेंस का यूज करके ही डिले टाइम को बनाया जाता है। और दूसरे वाले फिगर पे देख पा रहे होंगे तो वो है ओसिलेशन सर्किट का। इस पे हमारा कैपेसिटर और रेजिस्टेंस दोनों सीरीज में पैरेलल में कनेक्ट किया हुआ रहता है। अगर इस पे वीडियो बनाना कंप्लीटली चाहें तो बहुत लंबा वीडियो बन जाएगा। अगर आप चाहते हैं कि इस पे हम कंप्लीटली वीडियो बनाएं तो आप कमेंट कर सकते हैं। इस पे स्पेशली हम कंप्लीट वीडियो बना के आपको प्रोवाइड कर देंगे। अब हम आगे चलते हैं ट्यूनिंग सर्किट की ओर। तो ट्यूनिंग सर्किट में क्या होता है, आप ये राउंड राउंड देख रहे होंगे कैपेसिटर के लेफ्ट में, वो है इंडक्टर। तो इस पे कैपेसिटर का पैरेलल में इंडक्टर को कनेक्ट किया जाता है। और कैपेसिटर का ऊपर में आप देख रहे होंगे ये नोब को जब हम ऊपर नीचे करते हैं तो क्या होता है, रेडियो ट्यूनिंग सेट होता है। ये कैपेसिटर का वैल्यू को अप डाउन करते हैं, जिससे क्या होता है हम एक चैनल से दूसरे चैनल को ईजिली पास कर पाते हैं या तो चैनल को चेंज कर पाते हैं। ये इंडक्टर और कैपेसिटर के वजह से ही पॉसिबल हो पाता है कि हम रेडियो पे हो या कोई भी वॉकी टॉकी पे हो वो सिग्नल को हम लोग चेंज करते हैं। हम लोग आगे देखेंगे प्रोटेक्शन पर्पस के लिए कैपेसिटर का क्या यूज होता है। तो प्रोटेक्शन पर्पस के लिए बेसिकल स्नोबर सर्किट का यूज होता है और ये इस पे रेजिस्टेंस और कैपेसिटर सीरीज में कनेक्ट होता है। तो बेसिकली प्रोटेक्शन सर्किट में ऐसे यूज होता है। स्विचिंग सर्किट में वोल्टेज को जब अचानक से शट डाउन लेता है तो उस पे स्पिक्स जनरेट होता है, वो उसको हम लोग झटका भी बोल सकते हैं। तो रिले या ट्रांजिस्टर सर्किट में वोल्टेज सोर्स को प्रोटेक्शन के लिए स्नोबर सर्किट लगाया जाता है। एक रेसिस्टर और एक कैपेसिटर को सीरीज में कनेक्ट करते हैं हम लोग। जब इंडक्टिव लोड को ऑफ करते हैं तब कोइल में जो स्टोर्ड मैग्नेटिक एनर्जी अचानक से डिस्चार्ज होता है, जिससे हाई वोल्टेज स्पिक झटका लगता है। उसे ही कैपेसिटर क्या करता है, एब्जॉर्ब करता है उस झटके को और रेजिस्टेंस के जरिए धीरे 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 वो डिस्चार्ज करता है। अगर ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। आगे इससे भी बेहतर वीडियो आपको इस चैनल पे मिलेंगे। वीडियो को लाइक करें और अगर आपको किसी स्पेसिफिक पार्ट या इक्विपमेंट कंपोनेंट का इन्फॉर्मेटिव वीडियो चाहिए तो आप कमेंट करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग आर इलेक्ट्रोनोवा।